हमने पुलिस की प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज पढ़ी, पहले बेसिक थी, अब लॉन्ग टर्म कि यानी पहले वाली जो हमने पढ़ी उसमें इमीडिएट क्या-क्या स्ट्रेटजीज जो है वो पुलिस अडॉप्ट करती है। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज क्या हैं। इसको भी फर्दर ब्रॉडरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कुछ पेनलाइजिंग है और कुछ नॉन पेनलाइजिंग है। तो लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन में जो सबसे बेसिक है वो है कम्युनिटी ओनरशिप, और कम्युनिटी ओनरशिप में पुलिस की ये कोशिश होती है कि वो नेबरहुड के अंदर या अर्बन नेबरहुड के अंदर या ऐसे टाउन्स के जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो जनरली अर्बन फिनोमेना ये है कि लोग एक दूसरे से वाकिफ़ नहीं होते, जान पहचान नहीं होती। तो पुलिस का काम उनके दरमियान में लाइज़ोन डेवलप करना है, ताकि आप अपने नेबर को वॉच आउट करें। मिसाल के तौर पे कहीं पे घर, तो लोग बाज़-औक़ात भूल जाते हैं कि ताला नहीं लगाया, तो नेबर आएगा वो ताला लगा देगा, या नेबर उसको फ़ोन कर देगा कि भाई आपके घर में ताला नहीं लगा हुआ। उसकी परमिशन से वो लॉक लगा दे, अगर वो बहुत दूर है या करीब है तो खुद आके लॉक लगा जाएँ। या अगर वहाँ पे कोई क्रिमिनल ऑफ़ेंस हो रहा है, तो फ़ौरी तौर पे उस इंडिविजुअल को यानी ऑनर को भी इंटीमेट करना, बताना, और फिर पुलिस को फ़ौरी तौर पे रिपोर्ट करना कि यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग है, और फिर उसकी ओनरशिप, जितनी ज़्यादा ओनरशिप होगी उतना ही क्राइम के चांसेस कम होंगे। दूसरा, बाज़-औक़ात पुलिस जो है वो शेम वार्निंग यानी शेम प्रिवेंशन, और उसमें भी ख़ास तौर पे वार्निंग या डेटरेंस क्रिएट करना कि कम्युनिटी के अंदर या उस एक सर्टेन नेबरहुड के अंदर या उस एक एरिया के अंदर जो क्रिमिनल्स के लिए वार्निंग, यानी वो बाज़-औक़ात व्हाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, रेड लिस्ट बना के मुख्तलिफ जगहों, पुलिस स्टेशन के बाहर भी लगाना, नुमायाँ पब्लिक प्लेसेस पे भी लगाना। तो ये वार्निंग्स हैं, ये शेम्स हैं कि ये फ़लाँ बंदा जो है ये हाई प्रोफ़ाइल क्रिमिनल बन गया, और इसकी हाई प्रोफ़ाइल क्रिमिनल की सबसे बड़ी जब एडवर्टाइज़मेंट की जाती है, तो ख़ास तौर पे वेस्टर्न सोसाइटीज़ में उसको शेम से ताबीर किया जाता है। ऑल्दो कि हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, कि अगर कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो क्रिमिनल है, जिसकी ज़्यादा पब्लिसिटी की जाए, तो वो फ़ख्र महसूस करता है। अनफॉर्चुनेटली, जो मैंने पुलिस का जब हमने टॉपिक शुरू में डिस्कस किया तो मैंने बताया, क्योंकि ये एक किस्म की रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द कॉस्मोपॉलिटन सिस्टम ऑफ पुलिसिंग, जो कि इंपोर्ट किया गया ब्रिटिशर से पाकिस्तान के अंदर या इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर। तो ये उसकी एक किस्म की कलेक्टिव मेमोरी की ही वजह से ऐसा होता है। हालांकि ये एक किस्म का डेटरेंट क्रिएट करना होता है कि इस इंडिविजुअल को शेम फील करनी चाहिए, और दूसरे लोगों को इससे खौफज़दा होना चाहिए, और पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए कि ये क्रिमिनल यहाँ पे है। फिर जो नॉन पेनल प्रिवेंशंस में एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, और करिकुलम के अंदर इंटरवेंशंस हैं, यानी सिलेबस के अंदर, टेक्स्ट बुक्स के अंदर पुलिस के रोल को हाईलाइट किया जाता है, बताया जाता है कि पुलिस आपके लिए सर्विस डिलीवरी का काम करती है। मैंने जैसे कहा कि पुलिस हमारे ट्रेडिशनल रोल्स में एज़ एक किस्म की ऐसी फ़ोर्स के तौर पे या नफ़रत के तौर पे अनफॉर्चुनेटली देखा जाता रहा, बिकॉज़ दिस वाज़ काइंड ऑफ कंसीव्ड एन आइडिया फ्रॉम द कॉस्मोपॉलिटन सिस्टम। उसको रिड्यूस करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, आपने अक्सर आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा होगा, पुलिस, अवाम साथ-साथ, तो ये बेसिकली एजुकेशन का कंपोनेंट है। लोगों को बताने का कंपोनेंट है कि पुलिस का क्या रोल है, पुलिस आपके लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपको सेफगार्ड करने के लिए। फिर करिकुलम के थ्रू इनके रोल को हाईलाइट किया जाता है। तो ये नॉन पेनल प्रिवेंशंस हैं, और ये इसमें ये भी बताया जाता है कि कौन-कौन से ऑफेंसेस हैं जो सीरियस हैं, कौन-कौन से माइनर ऑफेंसेस हैं, ताकि लोग एजुकेशन के थ्रू ये जान सकें कि उन्होंने अवॉइड करना है या क्राइम प्रिवेंट करना है, कि सर्टेन ऑफेंसेस या सर्टेन कैटेगरी ऑफेंसेस को नहीं फॉलो करना। फिर पीनल प्रिवेंशन में पहला जो है वो, यानी कुछ सज़ाएँ दे के बाज़-औक़ात पुलिस जो है वो क्राइम को रोकने की कोशिश करती है, कि जिसमें शॉर्ट टर्म डिटेंशन है। एक बात यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि जो पुलिस का रोल है वो कभी भी वायलेंस को प्रोवोक नहीं करती। मैं आइडियल बुक्स के अंदर या जो उसका आइडियल रोल कंसीव किया गया है लॉ के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो प्रैक्टिकल हमारे प्रॉब्लम्स हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो जनरली उसका काम जो है वो जनरल रिएक्शन प्रिवेंशन, के कहीं पे 2 लोग बैठे हुए हैं,
वो अगर किसी वजह से एक दूसरे के साथ हार्ड वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, तो पुलिस के काम है उनको पोलाइटली समझाना और बताना, या एटलीस्ट ऐसा इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाना ताकि वो ऑफेंड ना हो एक दूसरे से। और फिर स्पेसिफिक रिएक्शन प्रिवेंशन है कि बाज़-औक़ात दो इंडिविजुअल आपस में प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी वजह से हार्ड वर्ड्स एक्सचेंज, या हमारे फैमिली के केसेस में बाज़-औक़ात रिकंसिलिएशन का प्रोसेस चल रहा होता है बिटवीन पार्टनर, या वालिदैन और बच्चों के दरमियान में कोई झगड़ा हो जाता है तो उनको बैठा के समझाया जाता है। तो ये है स्पेसिफिक रिएक्शन प्रिवेंशन, कि वो आपस में लड़ना झगड़ना ना शुरू कर दें, अब्यूसिव लैंग्वेज ना यूज़ करें, एक दूसरे के साथ फाइट ना करें। तो ये पीनल प्रिवेंशन का इसका काम है। बाज़-औक़ात सिचुएशनल प्रिवेंशन भी पुलिस को करना पड़ती है कि किसी एक सर्टेन एरियाज़ में सर्टेन टाइप ऑफ क्राइम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मसलन किसी एक एरिया में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, या किसी एक एरिया में चोरी-चकारी के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, या किसी एक एरिया में सर्टेन टाइप ऑफ मर्डर्स, जिसमें सीरियल किलर्स भी शामिल हो सकते हैं। तो पुलिस का काम ये है कि वहाँ पे जाएँ, देखें और अपनी प्रेज़ेंस इंक्रीज़ कर दें। वहाँ उसको इन्वेस्टिगेट करें और सर्च का एलिमेंट बढ़ा दें, जिसके तौर पे वहाँ पे सिचुएशनल यानी ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए और सर्टेन टाइप ऑफ क्राइम्स जो हैं वो होना बंद हो जाएँ। फिर इसी तरह से पुलिस का काम स्पेसिफिक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, जिसके अंदर एक ही तरह का क्राइम किसी एक जगह पे बार-बार हो रहा है और कोई इफेक्टिव मीन्स नहीं है, तो वहाँ पे कोई सर्टेन ऐसी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करना जिसके थ्रू उस क्राइम को रोका जा सके। फिर कॉमन प्रिवेंशन है कि ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, सिमिलरली फीमेल्स वल्नरेबल होती हैं। तो कॉमन प्रिवेंशन ये है कि जहाँ इन दोनों सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, या जो मिनॉरिटी ग्रुप्स हैं, या जो डिसेबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए बाज़-औक़ात सर्टेन प्लेसेस बहुत वल्नरेबल होती हैं, तो वहाँ पुलिस का काम है कि प्रिवेंशन यानी कॉमन प्रिवेंशन, ऐसे मेजर अडॉप्ट करना, वार्निंग साइन लगा देना, यहाँ ये हो सकता है, यू हैव टू बी केयरफुल, इतने से इतने बजे तक आप यहाँ जा सकते हैं, इसके बाद आप नहीं जा सके। या मिसाल के तौर पे बाज़-औक़ात लोग जो है वो जंगल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, तो लेट नाइट, तो उससे ज़ाहिर है जो वहाँ के चरंद एंड परंद हैं, उनसे बाज़-औक़ात नुकसान हो सकता है, या सर्टेन टाइप्स ऑफ एलर्जीज़ कहीं पे इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं। तो ये कॉमन प्रिवेंशन के अंदर है, जो पुलिस वहाँ पे वार्निंग्स लगा देती है, लोगों को एजुकेट करती है, बताती है, हैंडआउट्स देते हैं, और कॉमन अनाउंसमेंट्स की जाती हैं कि ये एरियाज़ रिस्की हैं, यहाँ से आपको बताना है, ये डिसएडवांटेज एरियाज़ हैं, यहाँ आपने लिमिटेड अपनी प्रेजेंस रखनी है, ये स्लम्स हैं, अर्बन नेबरहुड्स हैं, जो हाईली रिस्की अर्बन नेबरहुड्स हैं, तो यहाँ जाने से पहले आपने सर्टन वेज अडॉप्ट करने हैं। तो ये लॉन्ग टर्म प्रिवेंशंस हैं जो कि पुलिस को अडॉप्ट करना पड़ती हैं। हमने इसमें पहले शॉर्ट टर्म प्रिवेंशन पढ़ा, अब लॉन्ग टर्म पढ़ा, और हमने कोशिश की कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से पुलिस प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में इंटरवेन कर सकती है और अपने रोल को एनहेंस कर सकती है। ये ट्रेडिशनल रोल्स हैं जो उनके लिए डिटरमिन किए गए हैं। इसके अलावा दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू देयर ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम डिटेक्शन। इसके अलावा अब पुलिसिंग जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है, जिसमें हर इंडिविजुअल को एंगेज यानी थ्रू कम्युनिटी पुलिसिंग, और इसी तरह से और जो रिपोर्टिंग है, ऑनलाइन सोशल मीडिया रिपोर्टिंग है, एप्स डेवलप कर दी गई हैं कि सर्टेन टाइप ऑफ क्राइम हो रहा हो तो आपने फौरी तौर पे पिक्चर लेनी है, और तो इसको कम्युनिटी ऑनरशिप वक्त के साथ साथ बढ़ रही है और न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी सर्टेन प्लेसेस के ऊपर सर्टेन एप्स डेवलप की जा रही हैं ताकि अवाम को पुलिसिंग के मामले में हेल्प किया जा सके और उनको सर्विस डिलीवरी दी जा सके। तो हमारे पास ट्रेडिशनल जो पुलिस है जिसमें खौफ का एलिमेंट था, और वो आहिस्ता-आहिस्ता पुलिस खुद भी कोशिश कर रही है कि उसको चेंज करके, और इसी तरह से गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि उसको चेंज कर किया जा सके। ऑल्दो ये कलेक्टिव मेमोरी है जो जनरेशन टू जनरेशन चलती आई है, उसको कम करना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये पुलिस की ओनरशिप बढ़ जाएगी।